सारे कंटेस्टेंट्स आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस से बनी पन्नी या फॉयल का उपयोग आमतौर पर भोजन को गर्म रखने के लिए किया जाता है? Foil made from which of these elements is usually used to wrap food to keep it warm? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. कोबाल्ट, B. एल्यूमिनियम, C. लेड, D. एस्टेटीन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B. एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो फॉइल होता है उससे रैप करते हैं खाने को जिससे कि वो गर्म रहे। किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया ये देखा जाए। अनुश्री को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? कोमल गुप्ता जी का 0.84 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो है कोमल गुप्ता जी नंबर 1 प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पक्षी का मुख्य आहार पराग होता है? नेक्टर comprises a major portion of the diet of which of these birds? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. हमिंगबर्ड, B. उल्लू आउल, C. गरुड़ ईगल या D. बगला यानी कि हेरॉन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है A. हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड इज द राइट आंसर। ऑलराइट, हमिंगबर्ड ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? ओहो, 3-4 रह गए हैं और सबसे कम समय किसका रहा? मोहित त्रिवेदी जी 3.16 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड के ऊपर कोमल गुप्ता जी प्रथम स्थान पर थे। अब क्या स्थिति बनती है? मोहित त्रिवेदी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा क्योंकि ये निर्णय करेगा कि कौन हॉट सीट पर जाने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं माना जाता है? Which of these dynasties is not considered to be a part of the Delhi Sultanate? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. खिलजी, B. तुगलक, C. लोदी या मुगल। खिलजी, तुगलक, लोदी और इज D. मुगल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी मुगल इज द राइट आंसर। डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक ने 4.44 सेकंड्स में अनिल माथुर जी ने जया। ओह, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मोहित त्रिवेदी जी प्रथम स्थान पर थे। अनिल माथुर जी पहुंच गए। आइए बैठिए। तो देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए अनिल माथुर जी। ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। और अनिल जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं एक अध्यापक हूँ प्राइमरी विद्यालय में और मैं कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब ये जो कोरोना के बाद बच्चे स्कूल आए तो उनमें काफी मतलब उनको सीखने में दिक्कत आ रही थी। तो हम क्यों आ रही थी दिक्कत? अब सर वो 2 साल घर में बैठे और हम लोगों का मतलब शहरों में क्या है, सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध है, लोगों के पास फोन है, फोन से पढ़ाई करें। लेकिन ग्रामीण इलाका जो है बेसिकली वहाँ पे फोन वगैरह तो है नहीं, तो उनको हम लोग तो जा नहीं पा रहे थे स्कूल जी। तो आपने क्या अपनाया फिर से उनको दोबारा सिखाने के लिए? सर, हम लोगों ने सबसे पहले ये अपनाया कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पहले हम लोग बच्चों से पूरी तरीके से जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए जो बच्चा कक्षा 1 में था, अब इस साल कक्षा 3 में आया, वो हमको तो जान ही नहीं रहा है, तो उसके साथ पहले हम लोगों ने क्या खेल कूद शुरू किया, परिचय शुरू किया। अब वो हमको अपना मानते हैं, तो हमारी जो बातें है ना वो कायदे से सुनते हैं, और जब वो कायदे सुनते हैं तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। मेरा एक ये फंडा है ना कि बच्चों को अपना बना लो, वो अपना अपने आप बना लेंगे और वो बहुत सारा प्यार करते हैं। जी जी जी, ऑलराइट। सर, मुझे पता होता कि आज हम लोगों की ड्रेस का कलर सेम होने वाला है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है।
सर तो मैं पहले दिन ही पहन के आता और पहले दिन ही हॉट सीट पे आ जाता। अच्छा ऐसा है। लेकिन भाई साहब। आज गणपति जी आ रहे हैं और उन्होंने कृपा बरसाई। सबसे पहले सर आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और भाई साहब, अब खेल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके कंपेनियन के रूप में शायद आपकी माताश्री आई हुई हैं। जी प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। जी सर। 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? अनिल माथुर जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी माता जी का आशीर्वाद बना हुआ है आपके साथ। बिल्कुल सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक क्रिकेट पिच के दोनों छोरों को मिलाकर कुल कितनी बेल्स होती हैं? How many bells are there in total on the 2 ends of a cricket pitch? सर मैं ये पूछ रहा था, वो जो विकेट के ऊपर रखा होता है ना जी हाँ, उसी को बोलते हैं। क्रिकेट विकेट देखते हैं कि नहीं? सर नहीं देखता, इंटरेस्ट खेलते हैं कि नहीं? नहीं खेलता मैं। ऑप्शन सुनिए। A 3, B 4, C 5 या D 7? सर ऐसा लग रहा है 4 होती है। ओके, क्या करेंगे? सर लॉक कर दीजिए। B कह रहा है ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने। क्यों कहा आपने ऐसा लगता है? मैंने काउंटिंग की थी। 3 ठो लकड़ी होता है और 2 ठो गोल गोल उसके ऊपर छोटा लकड़ी होता है। 2 ठो इधर होता है और 2 ठो उधर होता है। और जब गेंदा लगता है उसके ऊपर तो फुर्र करके उड़ जाता है। और जो बल्ला पकड़े होता है उसका चेहरा बहुत निराश हो जाता है। यस सर, होता है। और मुंडी नीचे करके वो पैदल चल पड़ता है इस ओर। ओ को बेल बोलते हैं भाई। बिल्कुल भी याद आएगा सर। अच्छा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। टाइपिंग को छोटे अक्षरों से बड़े अक्षरों में बदलने के लिए आपको इनमें से कौन सा बटन दबाना होगा? Which of these buttons will you have to press on a keyboard to change typing from small to capital letters? A spacebar, B tab, C escape, D caps lock. सर डी कैप्स लॉक, ताला लगा दीजिए। D ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. कैप्स लॉक का होने का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी अक्षर को कैपिटल में करना चाहें तो कैप्स लॉक दबा करके और लेटर दबाएंगे तो कैपिटल हो जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। अनिल माथुर जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पौधे की पत्तियों से मेहंदी का लेप बनाया जाता है? The leaves of which of these plants are used to create the paste for मेहंदी? ऑप्शन सुनिए। A basil, B sandalwood, C coconut, D henna. सर तुलसी, चंदन, नारियल या हिना? सर डी हिना, हिना को लॉक कर दीजिए। हिना को ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मेहंदी जो है वो हिना पौधे से बनती है जिसके सूख जाने पर एक अनूठी किस्म का लाल रंग जो है वो शरीर पर चढ़ जाता है। हाँ सर। और शादी ब्याह में आपने देखा होगा, हाँ। जिन महिला की शादी होने जा रही है उस पे होता है। हाँ। और घर में जितनी महिलाएं होती हैं वो सब लगाती हैं। एक्चुअली में है ना क्या सर, ये जैसे जो लड़का लड़की होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और जो हार्ट बीट है ना बहुत धक 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 कर रही है। तो जब शादी होने वाली होती है तो उन लोगों की भी जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है। तो इसके और मेहंदी की जो तासीर होती है शायद वो ठंडी मानी जाती, तो इसलिए लगाते तो ताकि उनके जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहे और शादी कायदे से हो पाए। क्या बोल रहा है? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए अनिल माथुर जी, इतनी जानकारी आपको मेहंदी के बारे में कैसे पता है? एक्चुअली में क्या है ना सर,
मेरी मम्मी को मेहंदी लगाना नहीं आता था, तो वो जो मतलब ये हिना है लगाना नहीं आता। हाँ, अच्छा। तो वो पेस्ट बना लेती थी और क्या नाम बोलते, पेस्ट बना करके केवल गोला बना देती थी और उंगली बड़ी। और मैं जब देखता था कि जो बाकी महिलाएं हैं बढ़िया से डिजाइन लगाए, तो मम्मी से कहता था कि तुम बढ़िया ये फूल पत्ती हाथी मोर क्यों नहीं बनाती, तो कह मुझे लगाने ही नहीं आता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं थोड़ा सा सीख लूंगा और तुम्हारे लगा दिया। आपने सीखा मेहंदी लगाना? हाँ, थोड़ा थोड़ा सर आता है, थोड़ा थोड़ा लगा लेता हूँ। और शादी ब्याह में भी आप जाते हैं? नहीं नहीं सर, वो नहीं करता हूँ, केवल मम्मी के लिए सीखा। हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, कंप्यूटर जी, हाँ ये हमारी जनता को जो यहाँ बैठी है और वहाँ देख रही है, हम हाँ, सबको कुछ दिखाना चाहती है। अच्छा, दिखाओ भैया, क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये मेहंदी किसने लगाई है? ये सर मैंने लगाई। कितनी खूबसूरत मेहंदी है, देखिए। ये बहुत सुंदर आपने किया हुआ है। सर आपको पता है ना कि ये जो मेहंदी है, जो तीनों फोटो दिखा रहे हैं, इसमें पता है सर मेहंदी के प्रकार भी होते हैं। अच्छा, क्या डिजाइन है ये? सर जो ये वाली पहली वाली है, जो पूरा हाथ भरा हुआ है, हाँ, इसे ब्राइडल मेहंदी बोलते हैं। मतलब जब लड़कियों की शादी होती है तो उनके लगाई जाती है पूरे हाथ भर भर की। और जो बीच वाली है उसे इंडो अरेबिक बोलते हैं। अच्छा, वो क्यों? अरे वो सर थोड़ा सा वेस्टर्न डिजाइन है ना, कि वो मोटा होता है, कुछ भारतीय कलाकारी हम लोग कर देते हैं, बाकी जो डिजाइन होती है वो आउटलाइन दिखाते मोटी मोटी। अच्छा अच्छा, इतनी सारी जानकारी है आपके पास और हमें ताज्जुब है कि शादी ब्याह में आप क्यों नहीं जाते हैं? कितनी महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने देखा इसको, एंड आप चाहेंगे कि आपके हाथ ब्याह अगर ना, अरे आपका ब्याह नहीं हुआ ना अभी? हाँ, बस देखिए, 2-3 तो यहाँ पर ग्राहक मिल गए आपको। नहीं सर, अब आपने बोला है तो मैं ट्राई करूंगा। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप जाएं, बहुत बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज हमने भी सुनी हुई है मेहंदी के बारे में। हाँ सर। कि जो लोग मेहंदी लगाते हैं तो जो महिला होती है वो उसके हाथ में जो जिसके साथ उनका ब्याह होने वाला है ना, उसके नाम का एक अक्षर कहीं छुपा देते हैं। हाँ सर। और फिर बोलते हैं ढूंढो। शादी के बाद वो पति पत्नी जब हो जाते हैं तो खेल खेलते हैं ना, कुछ दूध में कुछ अंगूठी डाल के उसको ढूंढते हैं किसको पहले, ऐसा होता है ना कुछ। सर अभी मेरे साथ हुआ नहीं। हाँ, इसीलिए आपको समझा रहे हैं सब कुछ कि बहुत जल्द आप बस पहुंच जाइए वहां। हाँ सर। यानी माता जी भी सुन रही हैं, बेचैन है वो कि कब होगा हमारे यहाँ ये मेहंदी का डिस्प्ले जो आप दिखा रहे हैं। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने अनिल जी। जी सर। ये रहा 5,000 रुपए के लिए चौथा प्रश्न। अच्छा, आपको बता दें कि ये एक वीडियो प्रश्न है। जी सर। इस गाने के वीडियो की शूटिंग इनमें से किस देश में हुई थी? In which of these countries was this music video shot? ऑप्शन सुनिए। ए ग्रीस, बी इजराइल, सी इजिप्ट या डी तुर्की। यूनान, इजराइल, मिस्र या तुर्की। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ी बड़ी इमारतें जो है ना मिस्र में पाई जाती हैं। okay. तो सर सी को लॉक कर दीजिए। सी को लॉक किया जाए, इजिप्ट। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने बताया। ये बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं इनको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड। ओ सनम इस गाने का शीर्षक, शायद आपने इस गाने को सुना हो। इसका वीडियो जो है इजिप्ट में इसकी शूटिंग हुई थी और ये गाना लकी अली का है और ये बहुत ही सुपर हिट एल्बम रहा। ऑलराइट देवियों सज्जनों, ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी देखा ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनको अनेक अनेक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट अनिल जी, आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप IRCTC वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनमें से क्या काम कर रहे होंगे? If you are using the IRCTC website, which of these are you most likely to be doing? विकल्प आपके सामने रखता हूं। A, recharging your mobile balance, B, applying for a passport, C, booking rail tickets या D, searching for images। अपना मोबाइल बैलेंस रिचार्ज कर रहे हैं, पासपोर्ट के लिए आवेदन, रेल टिकट बुकिंग या चित्र ढूंढना। सर मुझे ऐसा लग रहा है रेल टिकट बुकिंग सी लॉक कर दीजिए सर। सी को? हाँ सर।
सी को लॉक किया जाए, बुकिंग रेल टिकट्स, रेल टिकट बुकिंग। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। एक पड़ाव पार हो गया है। हाँ जी, IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यदि आप रेलवे टिकट बुक करवाना चाहें ना, तो यही वेबसाइट से आप अपना रेल टिकट जो है इसे बुक कर सकते हैं। अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड 60 उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदू देवता को आमतौर पर शंख, चक्र, गदा और कमल के साथ चित्रित किया जाता है? Which of these Hindu deities is usually depicted with a conch, a chakra, a mace and a lotus? विकल्प सुनिए। A लॉर्ड शिव, B लॉर्ड गणेश, C लॉर्ड हनुमान या D लॉर्ड विष्णु? भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान या भगवान विष्णु? सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। डी को लॉक कीजिए, भगवान विष्णु। डी को लॉक किया जाए, भगवान विष्णु। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। और जीत गए आप 20,000 रुपए। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं में से ये सब धारण किए हुए दिखाया जाता है। सुदर्शन चक्र, कमोदकी गदा और एक कमल, ये विष्णु भगवान के हाथ में चित्रित किया जाता है। 20,000 रुपए आप जीत गए। अब आएगा 7वां प्रश्न, मूल्य है 40,000 रुपए। अनिल जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। 2022 में उद्घाटित कौन सा एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के 7 जिलों से होकर गुजरता है? Inaugurated in the year 2022, which expressway passes through the 7 districts of Chitrakoot, Banda, Mahoba, Hamirpur, Jalan, Auraiya and Etawah? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बुंदेलखंड, बी रायलसीमा, सी विदर्भ या डी पूर्वांचल? पूर्वांचल तो नहीं होगा, रायलसीमा मैंने सुना नहीं है, विदर्भ शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है। सर ए को लॉक करिए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड? हाँ सर। श्योर है? हाँ सर। ए बुंदेलखंड को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, वाह। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। जी सर। ये इसमें स्थानीय लोगों के लिए हजारों नौकरियां बनेंगी। वर्तमान में ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है, हाँ। जिसे बाद में 6 लेन तक 6 लेन बढ़ाया जा सकता है। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य। जी सर। 8वां प्रश्न अनिल जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्तमान देश में निर्वासित कर दिया गया था? Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor of India, was exiled to which present-day country? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए यूनाइटेड किंगडम, बी श्रीलंका, सी म्यांमार या डी चाइना? यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, चीन। म्यांमार या चीन? बहादुर शाह जफर। सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्शन सी मुझे लग रहा है सर, ऑप्शन सी लॉक किया जाए। म्यांमार? हाँ सर, म्यांमार। अंतिम निर्णय आपका? लॉक किया जाए? हाँ। सी म्यांमार लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश द्वारा रंगून एग्जाइल कर दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई। रंगून जो है म्यांमार में स्थित है, जिसे अब यांगोन, नाम बदल गया ना, यांगोन कहा जाता है। और वो अंतिम मुगल बादशाह और एक बहुत अच्छे कवि और शेर शायरी, कविताएं वगैरह लिखा करते थे। बहुत ही प्रचलित एक उनकी पंक्तियां हैं। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में।
सुना होगा आपने, बहुत ही उम्दा ये थे, यानी उनको भेज मतलब दिया गया दूसरे था देश और भेज दिया गया था, अपनी मुगल मातृभूमि से अलग बादशाह कर दिया थे गया था। हाँ सर। और लिख रहे थे कि 2 गज जमीन भी न मिली। वाह, ओके। सर मान्यवर आप, जी, सर आप भी मतलब शेरो शायरी करते हैं, कोई आपने हाल ही में कोई शेर लिखा हो सर तो? नहीं शेर वेर हम नहीं लिखते हैं। अरे सर हमारे घर में हाँ सर। बाबूजी कवि थे, जी सर। और जब हम थोड़े से बड़े हो गए और काम वाम करने लगे जी सर। तो हमारी माता जी से पूछा गया हाँ कि आपके जो बड़े लड़के हैं ये बाबूजी की तरह ये कवि नहीं बने हैं, हाँ फिल्मों में इन्होंने तो माता जी ने कहा, 1 poet in the family is enough। घर में एक कवि बस इतना ही बहुत है। ऑलराइट, मान्यवर नवा प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अनिल माथुर जी, ये रहा। एक प्रो कबड्डी रचना में मैट के सबसे दूर के छोरों पर स्थित पोजीशन को क्या कहते हैं? इन ए प्रो कबड्डी फॉर्मेशन, by which of these names are the 2 widest positions on the mat called? Option सुनिए। A covers, B corners, C centers या D ins? सर मैं इसमें लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाए, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, जी कौन सर। सी लेंगे? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस बारी आ गई है आपकी, इनको जितवाइए, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। एक प्रो कबड्डी रचना में मैट के सबसे दूर के छोरों पर स्थित पोजीशन को क्या कहते हैं? ए कवर्स, बी कॉर्नर्स, सी सेंटर्स या डी इंस? और आपका समय शुरू होता है अब। कॉर्नर्स बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। क्या कीजिएगा मान्यवर? सर जनता के साथ ही जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे, बताइए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर, बी कॉर्नर। बी कॉर्नर्स को लॉक किया जाए कबीर जी, एंड द ऑडियंस इज राइट। वेल डन। कबड्डी जो है ना, शक्ति, सहन शक्ति और रणनीति से खेली जाती है। जी सर। और बाकी खेलों की तरह इसकी फॉर्मेशन में हर खिलाड़ी का एक निश्चित कर्तव्य होता है। एक गेम में आप अक्सर रेडर को बेट करने के, पकड़ने के लिए एक कॉर्नर को पीछे जाते हुए आप देखेंगे, जबकि दूसरा कॉर्नर उसे विपरीत दिशा में घेरने और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ओके मान्यवर, अब आएगा 10वां प्रश्न। यह है 3,20,000 रुपए का। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका देखिए दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय अकादमी पुरस्कार समारोह के समय अपना ऑस्कर लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे? Which of these Indians was not present in person at the Academy Awards function to collect their Oscar award? A. A.R. Rahman, B. Bhanu Athaiya, C. Satyajit Ray, D. Rasool Pukati. मुझे तो नहीं आ रहा है सर। मैं सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे अनिल माथुर जी। 2 बची हैं, कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, 50-50 को। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। 2 बचे A.R. रहमान, सत्यजीत रे। लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से वो मौजूद नहीं थे। सी है, B। कष्ट हो रहा हो तो अभी भी एक सर मैं एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे अनिल माथुर जी। ये है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए
और जो 3 नाम इन्होंने दिए थे वो हमें दिखाए जाएं। ये रहे वो 3 नाम। अनिल जी, आपने कहा था अंकित माथुर हैं, सौरभ सिंह हैं, आलोक यादव। किन से बात करेंगे? सर सौरभ सिंह। सौरभ सिंह जी से। ऑलराइट, सौरभ सिंह जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। सौरभ सिंह जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर आपको मेरे पूरी पार्टी से बहुत बहुत प्रणाम। सौरभ जी, आपके मित्र अनिल माथुर जी हॉट सीट पर विराजमान हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। आमतौर पर 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इन्होंने एक लाइफलाइन ले ली 50-50। जी। अभी इनके पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं और 45 सेकंड के अंदर भाई साहब आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगली आवाज है अनिल माथुर जी की। आपका समय शुरू होता है। आप इनमें से कौन से भारतीय अकादमी पुरस्कार समारोह के समय अपना ऑस्कर लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे? ए आर रहमान और सत्यजीत रे। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे मेरे AR रहमान लग रहा है ये नंबर, बट ना 100% श्योर नहीं हूँ। वो भी श्योर नहीं है, आप भी श्योर नहीं है। बस। तीनों लाइफलाइन जो आप क्विट कर सकें अगर आपको उत्तर न मालूम हो तो। अब घड़ी चल पड़ेगी, 17 सेकंड बाकी हैं। बोलिए क्या करेंगे? सर ए आर रहमान। तय कर लिया? बोलिए जो क्या होगा वो करें? देखा जाएगा सर। AR रहमान को लॉक किया जाए। ए मान्यवर जी, उत्तर गलत है। ये बहुत ही जानी हुई चीज है। मैंने पढ़ा था सर, कंफ्यूजन। सत्यजीत रे बीमार थे, अस्पताल में थे और अस्पताल में जा करके एकेडमी ने इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया था। हाँ। उनकी जो एक्सेप्टेंस स्पीच होती है ना, जब ऑस्कर देते हैं किसी को, वो उन्होंने बिस्तर में अस्पताल में लेटे लेटे दी थी। सत्यजीत रे 1992 में उनको ऑनररी ऑस्कर दिया गया था। क्विट कर जाते तो 1,60,000 रुपए आप ले जाते। कोई नहीं सर, यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात। नहीं, सब यही कहते हैं, लेकिन हमको बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं सर, तो वहां से गिर करके आप आ गए हैं 10,000 के ऊपर। कुछ तो ले जा रहा हूँ। और ये जो 10,000 रुपए हैं हम आपको अब ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया अनिल माथुर, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 10,000 रुपए एक कंफर्म करेंगे, ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। ऑलराइट, अनिल माथुर जी, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। और धन्यवाद देते हैं। बहुत ही रोचक तरीके से आज आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी आपने मेहंदी के बारे में। अब जल्दी से आपका भी एक ऐसा अवसर आ जाए जब आपको जाना पड़े अपने होने वाले के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, है कि नहीं? ऑलराइट, बिग हैंड फॉर अनिल माथुर। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच।